मीर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा ये सवाल जो हम अक्सर पूछ रहे हैं कि हाई इन्फ्लेशन का मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब वो आरबीआई साहब, गवर्नर साहब की कमेंट्री में भी आ गया, लेकिन बाजार क्या मान के बैठा है? कल जो यूएस का जो हाई इन्फ्लेशन 40 ईयर्स की प्रिंट थी, उसकी जो बाजार की रिएक्शन थी वो तो मतलब बहुत सरप्राइजिंग थी। क्या आपको लगता है कि एक दो महीने में बाजार ये फैक्टर इन करना शुरू कर देगा कि शायद 6 महीने फार आउट इन्फ्लेशन बहुत नीचे होगा, या ये कहना अभी उचित नहीं है? नमस्कार। ये कहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि जो हमने ट्रेंड्स देखे हैं, स्पेशली जो इंडिया का जो प्रिंट आया कल का 6.95%, काफी अच्छा नहीं था। और ये भी हम देख रहे हैं कि जो कोर इन्फ्लेशन है धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो जो नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन भी है उसकी ट्रेजेक्टरी भी बढ़ रही है। और हम इंट्यूटिवली देखें तो रेंटल्स बढ़ रहे हैं, सैलरीज बढ़ रही हैं, वेजेस बढ़ रहे हैं। तो फूड और फ्यूल तो एक कंपोनेंट है, चलो मान सकते हैं कि यूक्रेन की वॉर और उसकी वजह से इम्पैक्ट आया, लेकिन जो स्ट्रक्चरली जो इन्फ्लेशन है वो भी एक इश्यू है। तो मेरे ख्याल से जो सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली का रवैया धीरे धीरे करके हॉकिश हो रहा है, वो ट्रेंड मेरे ख्याल से अभी भी चालू रहेगा। और इंडिया को भी आई डोंट थिंक कोई चॉइस रहेगा, नेक्स्ट मीटिंग में हाइक करना शुरू, इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू करना पड़ेगा। इसके बढ़ते हुए सिनेरियो में, या एटलीस्ट अपवर्ड प्रेशर के सिनेरियो में, बैंक्स के आउट परफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 दिन से, उसको आप कैसे रिलेट करेंगे? या ये शॉर्ट टर्म में को रिलेट करना उचित नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओवरसोल्ड तो थे, कहीं ना कहीं ओनरशिप भी कम हुई एफआईएस की। क्या यहाँ वैल्यू इमर्ज हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो प्री कोरोना लेवल था, उसके बाद जिस तरह से बाकी सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया, खास करके आईटी है और फार्मास्यूटिकल्स है, बहुत सारी जो कमोडिटी लिंक सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। तो बैंकिंग सेक्टर में काफी एनपीए के कंसर्न्स आए थे और कोरोना की वजह से काफी अंडर परफॉर्म किया था। तो प्री कोरोना लेवल तक का अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो रिलेटिवली हम बाजार में देखें तो बैंकिंग में जो ओवरऑल ग्रोथ का लास्ट 2-3 महीने में माहौल रहा है, और जिस तरह से एसेट क्वालिटी की कमेंट्री आ रही है बड़ी बैंक्स की ओर से, खास करके जो रिटेल सेगमेंट्स में है, तो वो काफी सैंग्विन आई है, अच्छी आई है। तो रिलेटिव एक जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो कवर करनी है, तो एक वैल्यू इमर्ज होती आ रही है रिलेटिव बेसिस पे। और ये क्वार्टर के नंबर्स भी ऐसे कोई नेगेटिव सरप्राइजेस देने की कोई उम्मीद नहीं है बैंकिंग में। तो इस वजह से मेरे ख्याल से एक जो कैचअप ट्रेड है वो हो रही है बैंकिंग में। मॉर्निंग मिहिर, प्रियंका यार, अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे अगर सेक्टर वाइज हम एक एस्टिमेट लगाना चाहें कि कहाँ कौन कौन सी पॉकेट से रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, तो आपकी एस्टिमेशन या कैलकुलेशन क्या कहती है? ऑयल एंड गैस पैक, रिलायंस, लास्ट क्वार्टर भी हमने देखा जीआरएम इंप्रूव होने के चलते वहाँ एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था। अब फिर से आप अर्निंग्स की बात करें तो रिलायंस फिर से आपको एक एक्शन में दिख रहा है, और ऑयल एंड गैस पैक के रीजंस भी ऑब्वियस हैं। इसके अलावा आप दूसरा कौन सा स्पेस या फिर इस पर्टिकुलर स्पेस पे आप कमेंट करना चाहें? तो अगर हम निफ्टी ओवरऑल देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 20-23% तक आनी चाहिए क्वार्टर में। और जो लार्ज चंक ऑफ जो ग्रोथ है वो आएगा एक 2-3 पॉकेट से। एक तो बड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट में जो जिस तरह से बेस इफेक्ट है और जिस तरह से हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो उसमें दैट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूटर टू द ग्रोथ दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट ईयर आल्सो। दूसरा ये क्वार्टर में जो कमोडिटीज लिंक सेगमेंट्स हैं, ग्लोबल कमोडिटीज खास करके, इंक्लूडिंग एनर्जी है, कोल है, रिफाइनिंग एंड ये है, मेटल्स है, खास करके उसमें काफी वेटेज भी है अब तो, बिकॉज अर्निंग्स पूल बढ़ गया है। तो दैट विल बी वन फैक्टर विच विल ड्राइव अर्निंग्स ग्रोथ, जो 23% की जो बात कर रहे हैं हम। और मेरे ख्याल से जो एफएमसीजी है, जो कमोडिटी यूजर्स हैं, जहां पर डिमांड की भी इश्यू आ रही है, प्राइसिंग की भी इश्यू आ रही है, तो एफएमसीजी है, सर्टन सेगमेंट्स ऑटो के हैं, वहां पे थोड़ी मार्जिन कंप्रेशन दिख सकती है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ग्रोथ आएगी। बिल्कुल। तो मिहिर, ऐसे में अब एक बड़ा ट्रिगर तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स को बाजार देख ही रहा है, और इनफैक्ट बहुत हद तक तो फैक्टर इन कर भी चुका है। डिफरेंट पॉकेट्स में हम देखें जहां पर एक्सपेक्टेशन है, मार्जिन प्रेशर है, उस पर आप रिएक्शन देख रहे हैं, उन स्पेसेस पर उनके म्यूटेड परफॉर्मेंस रह सकती है। अब बड़े और ट्रिगर्स बाजार क्या देखना चाहेगा डोमेस्टिक फ्रंट पे? डोमेस्टिक ट्रिगर्स तो सारे अच्छे हैं, जीडीपी के फिगर्स आप बात करें, यहाँ पर आप इनफैक्ट आईपी के फिगर्स देखें लास्ट मंथ की, तो वो अब पॉजिटिव में आई हैं। कौन से और बड़े ट्रिगर्स बाजार अब देखेगा और उसके आगे डायरेक्शन लेगा? एक और मैं ऐड कर दूं, जो पेंट अप स्पेंडिंग जो हो रही है, जिस तरह से ओपनिंग अप ट्रेड है, उसमें भी काफी एक्टिविटी बढ़ रही है सर्विसेज सेक्टर में, होटल्स, मल्टीप्लेक्सेस। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो थीम तो बिल्कुल आ रही है।
मार्केट का जो इंक्रीमेंटल ड्राइवर है वो रिटेल इन्वेस्टर ही रहा है लास्ट काफी सारे महीनों से। और हम एसआईपी फ्लोज देखें, यूलिप फ्लोज देखें, तो और जिस तरह से ब्रोकरेज अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, वो लोकल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। बस हमें ये देखना है कि ये जो ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटीमेंट थोड़ा चल रहा है, एफआईएस की सेलिंग जो जारी थी काफी टाइम से और लास्ट 2-3 दिन में वापस सेलिंग आ गई है, तो ग्लोबल जो फ्लोज है वो एक टेलविंड हो जाए तो फिर मार्केट्स को अगला लेग मिल सकता है अपसाइड का। मिहिर, जो अर्निंग सीजन ट्रिगर ऑफ हुआ है, उसमें आपको मार्जिन प्रेशर वाले मुद्दे पे आपका क्या व्यू बन रहा है? ये टेम्परेरी मार्जिन प्रेशर है, 2-3 क्वार्टर के बाद नॉर्मलाइज हो सकता है, या ये कह नहीं सकते और ये सेक्टर टू सेक्टर डिफर करेगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट का रिएक्शन बहुत मज़ेदार है। सीमेंट की बात करिए, सीमेंट के मैनेजमेंट्स ने हमारे यहाँ बताया कई बार कि 2-3% मार्जिन इरोड हो गया, लेकिन सीमेंट लास्ट 15-20 दिन में ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है स्पेस, ये जानते हुए कि कॉस्ट प्रेशर सेव मतलब आएगा। आपका क्या व्यू बन रहा है ऐसा? देखिए, सीमेंट थोड़ा यूनिक सेक्टर है जहां पे प्राइसिंग डिसिप्लिन जल्दी आ जाती है, तो टू दैट एक्सटेंट जो डाउन साइड है वो भी प्रोटेक्ट हो जाती है, तो वो एक थोड़ा अलग है सेक्टर। लेकिन एफएमसीजी जो है खास करके वहां पे प्राइसिंग प्रेशर दिख रही है, वॉल्यूम्स ग्रोथ नहीं आ रहे हैं और उसकी वजह से कंपनीज के जो प्राइस हाइक्स है उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ऑटो में भी जो है हेडविंड्स हैं, एक तो सप्लाई साइड से भी कंस्ट्रेंट आ रही है सेमीकंडक्टर्स वगैरह की, और प्लस प्लास्टिक्स और मेटल्स के भी जो है दाम बढ़ रहे हैं। और जबकि ऑटो कंपनीज ने प्राइस हाइक करना शुरू किया है, मेरे ख्याल से वो इनफ नहीं है, तो मार्जिन प्रेशर थोड़ी बहुत रहेगी। तो कमोडिटी यूजर्स इन जनरल प्रेशर में रह सकते हैं, और खास करके जो रूरल सेगमेंट है वहां पे अर्निंग्स जो है, इनकम लेवल्स इतने नहीं बढ़े हैं कंपेयर टू अर्बन। अर्बन में जॉब क्रिएशन अच्छी हुई है, तो अर्बन जो प्रोडक्ट्स है थोड़े हायर एंड प्रोडक्ट्स है, वहां पे प्राइसिंग पावर है। लेकिन लोअर एंड जो सेगमेंट्स है एफएमसीजी वगैरह जैसे, वहां पे प्राइसिंग पावर कम है, वहां पे मेरे ख्याल से थोड़े और क्वार्टर्स हम प्रेशर देख सकते हैं।